हम मौजूद हैं रोहतक में और हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान और खास किसान मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और किसान यूनियनों के साथ अलग अलग मोर्चों के साथ ये जुड़े भी हुए हैं। प्रदीप हुड्डा, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं। किसान अपना हक मांग रहा है, हक एमएसपी का। आज तीसरी बार सरकार तो एंजॉय कर रही है, कॉरपोरेट्स के घर भर रही है। कॉरपोरेट जमीन को हथियाना चाहता है। कैसे हथियाई जाएगी? किसान को गरीब करो। किसान गरीब होगा, जमीन बेचेगा। वो किसान को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन किसान गुलाम बनेगा नहीं। बीजेपी लीडर भी बोल रहे हैं हरियाणा में नशा नहीं था, चिट्टा पट्टा। ये 12-13 महीने में ये उन्होंने फैला। उस सांसद ने बोला, उस सांसद का काम वहाँ लोकसभा में जाकर, राज्यसभा में जाकर बैठकर चाट पकौड़ी खाने का काम है क्या? यहाँ ग्राउंड पर चेक क्यों नहीं करता नशा कहाँ से आया? उसने ये भी कहा यहाँ से 700 लड़कियां गायब हो गई। मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, कहाँ है वो? सरकार कितनी नाकामी है, इसमें सरकार की नाकामी है। जई और जवार जितनी कटती है उतनी बढ़ती है, ये किसान को पता है। ये किसान जब दबता है ना, ये बहुत भयंकर तरीके से उभरता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी पहले देख चुके हैं और दोबारा देखनी है तो दोबारा देख लेना। किसानों को सुख दुख में साथ खड़े हैं, फिर काहे का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? फसल पे 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही है आपको ना? नहीं मिल। अभी सैनी साहब ने कहा। अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं। किसानों को किसने कहा था आप खड़े होकर घर जाइए? एमएसपी तो मिलने वाले, तो वहाँ बैठे रहना था। ये भी बड़ा इतना आंदोलन करके फिर दिल्ली जाने की जिद कर रहे हो आप। सरकार ने कहा था, सरकार ने लिखित में दिया हुआ है, सरकार का लेटर है हमारे पास कि 3 महीने के अंदर कमेटी बनाएंगे और एमएसपी देंगे। कमेटी बनी नहीं, सरकार ने नहीं बनाई ना। हमने सरकार पे भरोसा किया। धोखा मोदी जी ने दिया, किसानों ने नहीं। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पुराना पंजाब, हरियाणा, एसवाइल के लिए। पहले पंजाब पानी तो दे दे एसवाइल को भाई, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। 10 साल हो गए केंद्र में मोदी की सरकार ने। आराम से चाट पकौड़ी खा के नशे का भाषण दे देते हैं। कितनी बार नरेंद्र मोदी कस्सी उठा के चले गए? ये वही नरेंद्र मोदी है जो पंजाब में जाके क्या कहते हैं, मेरी जान को खतरा है। अरे तेरे को तेरे ही देश में, जिस देश का तू प्रधानमंत्री है, अगर उसी में जान का खतरा है तो तेरे लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर को अगले दिन इस्तीफा देना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? अगर तुमसे देश चल नहीं रहा तो छोड़ दो। ये एमएसपी 10 साल में ही कहां से खड़ी हो गई? ये 10 साल में कहां से आ गई? पीछे 10 साल पहले एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, मैंने तो सुना नहीं। ये 10 साल में हवा बन गए क्या? ये कोई बहाना तो नहीं है? नहीं। इसकी आड़ में सत्ता हटाना तो नहीं चाहती हो बीजेपी की? कांग्रेस के काल में भी हमने प्रदर्शन किए। कांग्रेस के काल में इतना बड़ा नहीं। क्यों नहीं? ओम प्रकाश धनखड़ कुर्ते उतार कर, अनिल विज कुर्ते उतार कर 2013 में किसानों के लिए गेहूं का भाव 2100 रुपए मांगते थे। सैनी साहब तो है डम्मी। सीधे 2 ही की चलती है, एक मोदी की और एक उस तड़ी पार की। ठीक है, ये दोनों चुपचाप किसानों को दे दो। अगर नहीं तो इस देश में तुम्हारा ऐसी तैसी करेंगे तो किसान करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में और हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान और खास किसान मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और किसान यूनियनों के साथ अलग अलग मोर्चों के साथ ये जुड़े भी हुए हैं। प्रदीप हुड्डा, और ख़ास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने का फ़िलहाल हमारा फ़र्ज भी बनता है क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए किसान हैं और किसान के साथ साथ ज्ञानी किसान हैं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे भी किसान हैं ये, और हर बारीकी पे नज़र रखते हैं, छोटी से बड़ी बारीकी पे ये। तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन फिर दोबारा से खड़ा हो पाएगा जो 13 महीने चला अभी पीछे? क्या आपको लगता है किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है आंदोलन शुरू होने से पहले ही? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चल रही है? क्या आपको ये भी लगता होगा कि किसान आंदोलन की आड़ में लोग अपने अपने चेहरा चमकाने के फिराक में हैं? कई विषयों पे बातचीत करेंगे। प्रदीप हुड्डा मेरे हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कई किसानों तक यहाँ भी बोल दिया
कि पहले पंजाब अपना छोटा भाई मानता है, हरियाणा को हाइसवाइल का पानी तो दे दे, उसके बाद किसान आंदोलन पे बातचीत करेंगे। सैनी साहब कहते हैं 24 फसलों पे MSP दे चुके हैं, तो सैनी साहब सही बोल रहे हैं क्या? किसान पंजाब के किसानों को कहते हैं MSP मिली हुई है, वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? आपको लगता है 34 जत्थेबंदियाँ तो 17 जत्थेबंदियाँ ही किसान आंदोलन आगे लेके क्यों चल रही हैं? आपको ये भी पता होगा बैंक्सी ने 450 संगठनों को इकट्ठा किया था, उसके बाद आंदोलन शुरू किया था पीछे। अब क्या लगता है 17 जत्थेबंदियाँ का आगे होके और एक किसान आंदोलन बना पाएंगे, MSP ले पाएंगे सरकार से? प्रदीप हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ टूर। जी, आपको भी और सभी दर्शकों को नमस्कार मुन्ना जी। हुड्डा साहब, 4 क्वेश्चन पहले यही रहेंगे, किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको? हाँ, राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं। किसान राजनीति नहीं कर रहा। किसान अपना हक मांग रहा है, हक MSP का, जो उसे मिलना चाहिए। ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी मांग है। इसी के लिए 13 महीने दिल्ली भी रहे, सरकार ने हाँ भरी थी। और उससे पहले 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी में आए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन लागू करूँगा, MSP दूंगा। उसी से सरकार बनी। आज तीसरी बार सरकार तो एंजॉय कर रही है, कॉरपोरेट्स के घर भर रही है, किसान को आमदनी नहीं मिल रही, अपनी फसल का भाव नहीं मिल रहा। और ये बार बार ये क्यों है? वो तो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि किसान के नाम पर उनको सत्ता में आना है, लेकिन कॉरपोरेट किसान को मारना चाहता है। वो क्यों मारेगा? क्योंकि इकोनॉमी का रोला है। हर चीज़ जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है उसे पैसा चाहिए। आज से 80 साल पहले जाएंगे हम, जब ये चौधरी छोटूराम जी और चरण सिंह जी जैसे महान किसान नेता हुए थे, इन्होंने बताया था तब भी हमारी ज़मीन जो थी वो साहूकारों के पास थी, किसान उसमें खेती करता था। जैसे ही फसल तैयार होके आती थी और साहूकार आके बैठ जाता था, किसान ज़मीन पर बच्चों के साथ बैठ के ये देखता था मुझे इसमें से 1 बोरी मिल जाएगा। जो उसकी फसल का मेहनत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसी के लिए चौधरी छोटूराम लड़े, उनको ज़मीन दिलाई, उनको फसल दिलाई। फिर वही दौर आ गया है, कॉरपोरेट ज़मीन को हथियाना चाहता है। कैसे हथियाई जाएगी? किसान को गरीब करो, किसान गरीब होगा, ज़मीन बेचेगा। आज आपको पता है कनाडा के बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी पकड़े गए हैं इलीगल एंट्री करते हुए। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन बेचकर जा रहे हैं। ज़मीन खरीद कौन रहा है? कॉरपोरेट खरीद रहा है। वो चाहता है कि किसान स्वाभिमानी ना बने, किसान अपना हक ना मांगे। वो किसान को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन किसान गुलाम बनेगा नहीं। प्रदीप हुड्डा जी, आपने कहा सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन किसान भी तो राजनीति कर रहे हैं साहब। आपको लगता है ये आंदोलन फिर दोबारा इस दिन बड़ा खड़ा होने वाला है? क्योंकि पहले जो आंदोलन आपको 2021 में ख़त्म किया आपने, वो आंदोलन बहुत प्री प्लान बड़े अच्छे तरीके से लेके चले थे उसको। आप पहले 450 संगठन इकट्ठा होते, उनकी कई बार मीटिंगें, वार्ता हुई, उसके बाद वो आंदोलन आगे चला था, सबको साथ लेके चल रहे थे। आप आज पंजाब से सिर्फ 17 जत्थेबंदियाँ, 34 जत्थेबंदियाँ हैं, वो 17 को लेके आगे चल रहे हैं। बाकी उनके साथ वो क्यों नहीं आए? हरियाणा के किसान अब तक दिखाई नहीं दे रहे बॉर्डर पे, कभी आपका SKM वगैरह किसी का कोई वो नहीं अब तक। तो क्या लगता है ये किसान आंदोलन है, या फिर अपनी चेहरा, अपनी TRP चमकाने के चक्कर में कुछ? नहीं, वो तो देखो, जब चेहरा तो मीडिया कहीं ना कहीं बना देती है, कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें अपना घुसपैठ करेगी, क्योंकि बिना सरकार की घुसपैठ के नहीं होता। ये तो अंग्रेजों ने ही कांग्रेस बनाई थी, ह्यूम ने, तो घुसपैठ तब भी थी और घुसपैठ आज भी है। लेकिन आंदोलन जरूर होगा। ये अभी होगा, 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, ये हकों की लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। और आंदोलन जो होता है वो कभी नेता नहीं लड़ते, वो जनता लड़ती है। जो आपने जत्थेबंदियों का जिक्र किया, जत्थेबंदियां जब चलेंगी उस आंदोलन में, फिर वो आंदोलन जत्थेबंदियों से उनके घरों तक जाएगा। इस किसान आंदोलन के अंदर उस महिला का भी उतना ही रोल था जो कभी वहाँ बॉर्डर पर नहीं गई, लेकिन उसके घर से रोज 1 लीटर दूध, दही, हार दिखाई दे नहीं रही आपके आंदोलन में। ये प्लान के तहत लेके नहीं चल रहे हो, या मामला कहाँ अटका हुआ है अब तक? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी जो लोगों की कई बातें आ रही है, आपके किसान नेताओं ने कहा है कि टकेत अपनी राजनीति कर रहे हैं। चुडनी साहब ने अभी चुनाव लड़के राजनीति वो कर रही है, सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं।
और भी कई जैसे बातें निकल के आई हैं। कई किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं पहले पंजाब पानी तो दे दे एसवाइल को भाई, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे ना। ये आके यहाँ पे नशाखोरी फैला के, कई किसानों ने कहा, कई बीजेपी लीडर भी बोल रहे हैं हरियाणा में नशा नहीं था, ये चिट्टा पट्टा, ये 12-13 महीने में ये उन्होंने फैला दिया। नहीं, जो मैं नाम लेके ही बोल दूं, जिस सांसद ने बोला है उस सांसद ने बोला, उस सांसद का काम वहाँ लोकसभा में जाकर, राज्यसभा में जाकर बैठकर चाट पकौड़ी खाने का काम है क्या? यहाँ ग्राउंड पर चेक क्यों नहीं करता नशा कहाँ से आया? उसने ये भी कहा यहाँ से 700 लड़कियां गायब हो गई। मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, कहाँ है वो सरकार? कितनी नाकामी है इसमें, सरकार की नाकामी है। यहाँ आके चिट्टा फैला के वो करके सरकार क्या करती है, अपनी गलत मीडिया से गलत चीज़ें प्रायोजित करती है। इन्होंने क्या कहा, ये किसान आंदोलन पहले यहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं। अगर वहाँ खालिस्तानी और आतंकवादी थे, ये भी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये आतंकवादी थे और दिल्ली घेर के और अपनी बात मनवा के चले गए तो क्या इनकी सुरक्षा है? और अगर ये इस देश के किसान थे तो 700 किसान शहीद क्यों करवाए? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो इस देश के किसान थे, उनके आधार कार्ड है, सब कुछ है, उन पर ये गोली चलाते हैं, पानी की बौछारें करते हैं और वहाँ जाकर बैठकर आराम से चाट पकौड़ी खाकर आगे भाषण दे देते हैं। नशा कौन रोकेगा? सरकार किसकी है? प्रशासन किसका है? क्या इन पे किसानों पे लाठियां चलाने के लिए प्रशासन है या नशा रोकने के लिए है? किया क्या इन्होंने? एक जो एमएसपी की भी बात मैं आपको बताऊं, एक एमएसपी की बात बता दे। उस आंदोलन के बाद हमने करनाल हाईवे रोका था, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट ईयर घोषित किया था 2022-23, याद हो आपको, और उसी में मिलेट को बेचने के लिए हमें सड़क पर आंदोलन करना पड़ा। क्या फिर मिलेट ईयर है? वहाँ बैठ के आप घोषणाएं करते हो, उसे भाव एक्चुअल में भाव नहीं मिलता। भाव की तभी तो कानूनी गारंटी क्यों मांग रहा है, वो केस कर पाए, वो सड़क पर ना आए। और सड़क पर आना उसकी मजबूरी है, शौक नहीं है। कोई सो के देखे इतनी सर्दी में, हमने वो दिन देखे, आप भी साथ थे। प्रदीप जी, प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत में किसान मौजूद हैं, इनसे कई विषयों पे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपने चलो मान लेते हैं किसान राजनीति नहीं करे, किसान अपना हक मांग रहे हैं, अब तो पहले भी मांग रहे थे, फिर किसने कहा आप खड़े हो क्या? आज हमें से गारंटी लेके आना था आपको। अब यहाँ तक नेता भी बोल रहे हैं, आपके किसान नेता कई टकेत ने आंदोलन बेच दिया हमारा, युद्ध भी ने आंदोलन बेच दिया हमारा, उनका प्री प्लान था, नहीं 10 दिन में एमएसपी मिलने वाली थी। यहाँ तक कि लोग आरोप प्रत्यारोप किसान ही लगा रहे हैं, किसान नेता ही लगा रहे हैं, और ये आंदोलन अब खड़ा होने वाला नहीं है। ये 3 दिन हो गया, हरियाणा का कोई किसान साथ दिखाई नहीं दे रही इनके। तो ये सारा चल क्या रहा है? क्या सभी किसान साथ है लांबा जी, ना वो अलग थे। हाँ, अलग चीज़ हो सकती है, आप और मैं हिंदी में बात करें, दोनों हिंदी जानते हैं, हो सकता है यूपी के लोग अपनी लैंग्वेज में बात करें और पंजाब के पंजाबी में बात करें, गुरुमुखी में। भावनाएं अलग हो सकती हैं, सोच अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दा एक ही है, किसानी और किसानी को बचाना। ये आपस में इल्ज़ाम लगते रहते हैं, हो सकता है किसी का पर्सनल कोई ओपिनियन हो, लेकिन आंदोलन है। मैं कल भी गया था, डल्लेवाल जी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ये सरकार मारना चाहती है। ये भी आपके कैमरे पे बताऊं, केंद्र सरकार चाहती है कि ये किसान, इनको जितना ज़्यादा दबाया जाए, मारा जाए और हो। लेकिन आपको ये और बता दूं, जई और जवार जितनी कटती है उतनी बढ़ती है, ये किसान को पता है। ये किसान जब दबता है ना, ये बहुत भयंकर तरीके से उभरता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी पहले देख चुके हैं, और दोबारा देखनी है तो दोबारा देख लेना। शायद उनको लगता है कि डल्लेवाल जी हैं और इनको आप ऐसे हालात पैदा करो कि इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन और आएंगे। चौधरी छोटूराम के बाद और लोग आए, आज डल्लेवाल जी हैं, उनके बाद और अगली पीढ़ी, कल को मैं चला जाऊंगा, अगली पीढ़ी आएगी। ये हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं, ये हजारों साल का संघर्ष है, कंटिन्यू रहेगा। प्रदीप जी, चलो बहुत अच्छी बात है, किसान आंदोलन आप कर रहे हैं, एमएसपी की मांग रहे हैं। शेरनी साहब का 2-4 बयान आए थे, अभी आपने सुना भी होगा, किसानों के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, किसी किसान को किसी भी सूरत में इतना सा भी दुख नहीं होने देंगे, कांटा भी गड़ेगा तो हम तैयार खड़े हैं। किसान की कोई फसल बर्बाद हो जाए, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, उसकी भरपाई हम करेंगे। एमएसपी 24 फसलों पे दे रखी है, बाजरा 2625 में हम खरीद रहे हैं, और बाकी फसलें अच्छे खासे दामों में हम खरीद रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, एक खटके के साथ खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये आंदोलन किस चीज़ का हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आंदोलन हम इनके कहने से करेंगे क्या? इन्होंने क्यों बैरिकेड लगा रखे हैं? ये अपनी गाड़ी में दिल्ली से बैठते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, चंडीगढ़ से उठते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। किसान पैदल आना चाह रहा, दिल्ली क्यों नहीं आ सकता?
उसको वीज़ा की ज़रूरत है दिल्ली आने के लिए। कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश, आप किसान नहीं आएंगे, बैरिकेड नहीं खुलेंगी, फिर भी सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं, किस लिए हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कल नन्यू कह देगा कि इनके लिए क्यों नहीं है लागू, क्यों नहीं है वो? समानता का अधिकार कहाँ गया? आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहाँ है हमारे पास समानता का अधिकार? किस चीज़ का है? क्यों एक आम नागरिक नहीं आ सकता है? किसान क्या कह रहा, मुझे दिल्ली जाना है? लेकिन सरकार तो कहती है भाई लॉ ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का ही काम है ना भाई, और लोग दुखी ना हो, बाधित ना हो, कोई दुखी सुखी, कोई बीमार हरी बीमारी रक्षा जाम करना, ये आओ उलट करना, किसानों को सुख दुख में साथ खड़े हैं, फिर काहे का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? फसल पे 24 फसलों पे MSP मिल रही है आपको ना, नहीं मिल अभी सैनी साहब ने कहा। अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं। अभी बाजरे की बात कर रहे थे आप, MSP नहीं दे रहे हैं, भावांतर दे रहे हैं। भावांतर में कैसे दे रहे हैं वो सुन लीजिए। उसको 2600 कर दिया, उसको 2625 रुपये, हाँ उसको कर दिया, उसमें कहेंगे कि 600 रुपये सरकार डालेगी, 600 रुपये सरकार डालेगी। बाजरा कम बिक रहा है, बाजरा एक्चुअल बिक रहा है 1400-1500, और 600 और जोड़ दिया उसमें तो कितना हो गया 2000 रुपये। तो 2625 कहाँ मिल रहा है? फिर भी उसमें 625 खा गई। हर चीज़ में तो सरकार खा रही है। किसानों से हमारी बातचीत भी हुई है, खेतों में काम करते हुए बोले हमारा तो 2625 बिका, हमारे खाते में पैसे भी आ गए। कितना बिका है? अभी अहिरवाल क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो आप वो डेटा निकाल लीजिए। ये तो कोई लुकी छिपी बात नहीं है। आजकल तो सैटेलाइट है, हर चीज़ पे ऑनलाइन पोर्टल खोल रखे हैं सरकार ने, उस ऑनलाइन पोर्टल का निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल सा, कितनी फसल हुई है और सरकार ने कितनी पेमेंट करी है, सारा चीज़ सामने आ प्रदीप जब मान लेते हैं, किसानों को किसने कहा था आप खड़े होकर घर जाइए? हम इस पे तो मिलने वाले थे, वहाँ बैठे रहना था। ये भी बड़ा इतना आंदोलन करके फिर दिल्ली जाने की जिद वो कर रहे हो आप वहीं बैठे तो थे। आपने किसने कहा था आप घर जाइए? आप अपना MSP लेके ही खड़ा होना था। आपने बहुत गारंटी दे दी भाई हो जाएगा, नहीं हुआ चलो मोदी जी ने नहीं माना, अभी या करेंगे, आगे के भविष्य बताएगा क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। लेकिन आप खड़े होके आए, फिर दोबारा आंदोलन की तैयारी में चल पड़े किसान, ये क्या? बिल्कुल लेके आए थे, MSP लेके नहीं आए क्या? सरकार ने कहा था, सरकार ने लिखित में दिया हुआ है, सरकार का लेटर है हमारे पास कि 3 महीने के अंदर कमेटी बनाएंगे और MSP देंगे। कमेटी बनी नहीं, सरकार ने नहीं बनाई ना, हम तो लेके आए थे भाई। सरकार ने कह दिया, मोदी जी ने कहा कि ये काले कानून वापसी हो गए, ठीक है, उसके बाद ही तो वो जाके लोकसभा में वापिस हुए हैं, और ऐसे ही उन्होंने कहा MSP देंगे। तो क्या हमें सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए? सरकार पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो देश चलेगा कैसे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया भाई, हमने सरकार पे भरोसा किया, धोखा मोदी जी ने दिया, किसानों ने नहीं। किसान उनकी बात पे भरोसा करके आ गए और उन्होंने 3 महीने की बजाय 3 साल दे दिए। आप उनका पेशेंस नहीं देख रहे कि 3 महीने की बजाय 3 साल आपको दिए हैं और आप फिर भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसी किसान आंदोलन की बदौलत ये चीज़ है, लोगों ने दोबारा लड़ना सीखा है। मैं तो कहूँगा ये कुछ कभी कुछ कह देते हैं थोड़ी जत्थेबंदियाँ, वो अरे एक व्यक्ति भी अगर देश में झंडा लेकर चल रहा है तो वो भी आंदोलन कर रहा है। ये मोदी जी को और BJP को याद रखना चाहिए। क्या कहते हैं ये, अंत तक हमारी स्कीमें कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? अंत्योदय, लास्ट तक। अरे अगर एक भी आदमी खड़ा तो आपकी सरकार का फेलियर है। आप नोट कीजिए अपना फेलियर को। पानी पे बातचीत करें, सवाल पे। कई आपके किसान नेता ही बोल रहे हैं, विपक्ष तो बोल रहा है और लोग भी कहते हैं, हम सुनते रहते हैं सारे दिन, भाई पंजाब बड़ा छोटा भाई मानते हैं तो पानी या सवाल का बात दे दिए ना, उसके बाद बातचीत। पानी का जब जिक्र होता है तो ये लठ लेके खड़े हो जाते हैं पंजाब के लोग, किसान नहीं भाई पानी का एक बूंद नहीं देंगे। अब किसान आंदोलन में 50,000 लोगों पे केस दर्ज है हरियाणा में, और पंजाब के एक भी किसान पे क्यों कोई केस दर्ज नहीं है। 700 किसानों में शहादत हुई है, कुछ पंजाब के हैं, ज़्यादातर हरियाणा के हैं। उनके NRI ने उनके घर भर दिए। यहाँ के लोग कहते हैं बल्ले बल्ले कर दी उनकी, जो इनके शहादत हुई है उनके घर में अच्छा खासा पैसा पहुँच गया, उनकी पूरी रखवाली चल रही है। हरियाणा के किसान, आप घर पर जाते हो, आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, क्या बद से बदतर हालत है उन किसानों को, जिनसे घर से आदमी चला गया। तो हरियाणा के किसानों को क्या हाथ लगा, क्या हाथ लगा बता दीजिए। ये दो बातें हैं, पानी और ये किसान। बिल्कुल मुन्ना जी, और हरियाणा के जो किसान थे, यानी कि लट खाए सर फुड़वाए केस नहीं, अगर आप ये बांटने की राजनीति करें मैं उसमें फंसूंगा नहीं, क्योंकि हरियाणा का किसान, हम नहीं कर रहे, लोगों का क्वेश्चन आपके पुटअप कर रहे कि एक आदमी का नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत नेता हैं, बहुत किसान। हाँ उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ, वाया आपके ही दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। जान की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, धन से कभी गुजारा नहीं होता, खाने को चाहिए अन्न,
अन्न हम उत्पादन भी कर रहे हैं और वो भी, और अन्न का हम एमएसपी मांग रहे हैं, और एमएसपी लागू होगा तो हरियाणा पंजाब पे नहीं, देश की सभी 30 राज्यों में होगा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। तो लग रहा है एमएसपी पंजाब को ज्यादा जरूरत है एमएसपी की, इंडिया में और किसी को कम जरूरत है, पंजाब को ज्यादा जरूरत लगती है। हाँ, इसका कारण सुन लीजिए। इसका कारण है पीछे लगे हुए हमारे भगवान दीनबंधु चौधरी छोटू राम। पूरी दुनिया में जमीन का कानून नहीं है, सिर्फ इस पंजाब में है। इस पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाब चला गया, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जहाँ था। आप आज भी भारत में ही राजस्थान है, हरियाणा से लगता है, वहाँ चले जाइए, ज़मीन की फ़र्द निकलवाइए। ज़मीन की फ़र्द में क्या मिलता है आपको? जहाँ काश्तकार का नाम होता है वहाँ मालिक का लिखा होता है, और जहाँ मालिक का नाम है वहाँ राजस्थान सरकार लिखा होता है। आज भी वहाँ किसानों को मालिक नहीं बनाया, ये हमारे भगवान थे जो मालिक बना गए, और उसी मालिकाना हक की वजह से आज हरियाणा, पंजाब, ये जो पुराना पंजाब कहेंगे आप, यहाँ पर ये किसान लड़ पा रहा है। तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पुराना पंजाब, हरियाणा सवाइल के लिए बहुत पुराना मुद्दा है, राजनीति का भी मुद्दा बना हुआ है, किसानों का भी यही, और आम जन का, क्योंकि किसानों को पानी चाहिए। यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग, तो पुराने पंजाब को पानी भी दे दीजिए, लोग कहते हैं। कौन देगा वो पानी? हाँ। कौन देगा? तो किसान आने नहीं दे रहे हैं। कौन किसान नहीं आने? खड़े हो जाते हैं लट लेके, कहते हैं नहीं हमें पानी नहीं देंगे, हम यहाँ एक बूंद नहीं देंगे। 10 साल हो गए केंद्र में मोदी की सरकार ने, जो नशा कहते हैं वहाँ फिर वो ही आ जाऊंगा, वो आराम से चाट पकौड़ी खा के नशे का भाषण दे देते हैं। कितनी बार नरेंद्र मोदी कस्सी उठा के चले गए? इनकी खुद की जो वर्डिंग्स हैं, अगर आप उनको चेक कर लोगे, ये वही नरेंद्र मोदी है जो पंजाब में जाके क्या कहते हैं, मेरी जान को खतरा है। अरे तेरे को तेरे ही देश में, जिस देश का तू प्रधानमंत्री है, अगर उसी में जान का खतरा है तो तेरे लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर को अगले दिन इस्तीफा देना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? अगर तुमसे देश चल नहीं रहा तो छोड़ दो। तुम संसद में मजे लेने के लिए नहीं गए हो। जितने सांसद हैं, विधायक हैं, मैं आज ही कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, कल कस्सी लेके जाएं और लेके आए एसवाईएल का पानी। एक्चुअल में क्या है, ये एसवाईएल एक मुद्दा बनाया हुआ है। जो राजनीति शुरू में आपने कहा था, राजनीति कौन कर रहा है? सरकार, पार्टियां, बीजेपी चुनाव में बड़ी बीजेपी अभी 10 साल में बीजेपी, प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत में किसान नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद ही है। 10 साल में सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रही है। भारत को आजाद हुआ 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं प्रदीप जी, तो ये 10 साल में खाली बीजेपी का ही राग अलाप रहे हैं। क्या बात है, आप खाली बीजेपी, कांग्रेस और फलानी दिकड़ी मुकड़ी कितनी पार्टी आई चलेगी, किसी का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल है भाई, तो ये एमएसपी 10 साल में ही कहाँ से खड़ी हो गई? ये 10 साल में कहाँ से आ गई? पीछे 10 साल पहले एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, मैंने तो सुना नहीं। ये 10 साल में हवा बन गए, क्या बात है? ये कोई बहाना तो नहीं है, नहीं। इसकी आड़ में सत्ता हटाना तो नहीं चाहती हो बीजेपी की, मतलब ये तो नहीं है कहीं एजेंडा, कहीं कांग्रेस के, अभी कई लीडर कह रहे हैं बीजेपी के, ये कांग्रेस का सारा, ये कांग्रेस कर रही है, सारा रूमर है। कांग्रेस ये चाहती नहीं बीजेपी सत्ता में तीसरी बार कैसे आ गई, ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, सारे इनके एजेंट हैं। तो ऐसा तो नहीं है, वास्तव में ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। चलिए मैं आपको सारा सिलसिलेवार ही बता दूं। पहली बात तो एसवाईएल से शुरू करते हैं। लोक दल की सन 87 में 85 सीटें आई थी, हरियाणा में सबसे बड़ी सरकार थी, और इस लोक दल ने वहां से नहर खुदवाकर हरियाणा के चौधरी देवीलाल थे, पूरे इंडिया में ये सरकार आई थी, लोग बिल्कुल आई थी, और एसवाईएल खुद के पूरी खुद चुकी थी, ठीक है। उसके बाद से लेकर आज तक राजनीति हो रही है इसके ऊपर, सिर्फ राजनीति, कोई नहीं। खाली बीजेपी ने नहीं की, चौटाला सामने राजनीति की, चौधरी देवीलाल ने तो वो तो चले गए, हम उनको नहीं कहे, चौधरी साहब देवीलाल जी को तो बहुत महान पुरुष थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, कोई तो एसवाईएल का पानी नहीं लेके आया। तो क्या ज़्यादा लंबा हो जाएगा लांबा जी, फिर आप पार्टियों पे बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ। हम राजनीति की बात आई, जब खाली बीजेपी राजनीति कर रही है, वो नहीं। हाँ, उसी को बताता हूँ। बीजेपी क्या है? पिछली बार 2014 में या 19 में जब बीजेपी के 10 सांसद आए थे यहाँ पर, उनमें से 5 कांग्रेस के थे। धर्मवीर जी, कौशिक जी, अरविंद शर्मा, आज मंत्री भी हैं, बहुत से लोग हैं, राव इंद्रजीत जो हैं, ठीक है। उससे पहले फिर आपने चौटाला का नाम लिया, दुष्यंत चौटाला 5 साल सरकार में थे नहीं थे? अब उनको जनता दिखाई दे रही है, अब उनको मैंने तो सबको टारगेट कर दिया। प्यारा प्यारी आपको बीजेपी दिख रही है, मैं सब नेताओं को बना रहा हूं। मतलब जो नेता कांग्रेस और इनेलो छोड़कर आ गए बीजेपी में, वो दूध के धुले हो गए क्या?
अब उनको जनता वो भी कर रहे थे। प्यारी बेचारी जनता दिखाई दे रही है, दुष्यंत चौटाला को या फिर दिग्विजय चौटाला को। नहीं, उनमें कोई भी है। आप बार बार और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे 2013 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को बहुमत से क्यों जिताया था? इसीलिए जिताया था, कांग्रेस से परेशान थे लोग। लेकिन क्या बीजेपी ने दिया एमएसपी? और जो आप कह रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी का नहीं है। आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट उठाइए, आज से 24 साल पुरानी रिपोर्ट है वो, जिसे लागू करने के लिए कांग्रेस के काल में भी हमने प्रदर्शन किए। कांग्रेस के काल में इतना बड़ा नहीं, क्यों नहीं? ओम प्रकाश धनखड़ कुर्ते उतार कर, अनिल विज कुर्ते उतार कर 2013 में किसानों के लिए गेहूं का भाव 2100 रुपए मांगते थे, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और खुल के कहा था 2100 रुपए किसान को गेहूं का भाव होना चाहिए। अब 2400 से ज्यादा बिक रहा है। और 5% से ऊपर होना चाहिए पर ईयर। आप उसको 5% से ऊपर जोड़िए, 5% के हिसाब से आज उसका भाव 3700 रुपए बनता है अगर डीए लगाएं। क्योंकि जब हम 2013 में खड़े थे, आज हम 2024 में खड़े हैं, और किसानों की आय दुगनी 2022 तक किसानों की ने वेट की। कह रही है ना, अभी 2450 गेहूं खरीद रहे हैं हम, इस साल के लास्ट तक हम 3000 से ज्यादा गेहूं को लेके चले जाएंगे। कहाँ? अरे मतलब भाव, मतलब 10 साल इनके हो गए, तीसरी बार आ गई, आज भी भविष्य दिखा रही है क्या? 1400 से 2450 नहीं, कहाँ 1400 से नहीं, 1400 से क्यों? जब उस समय 2100 की मांग कर रहे थे तो क्या ये उस समय गलत थे? वहीं आऊंगा, या तो दिल्ली पर ये खालिस्तानी थे जो आप कह रहे हो, या वो किसान थे। किसान थे तो मरवाए क्यों? और वो आतंकवादी थे तो तुम्हारे ये ऐसी तैसी करके चले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम 1400 पे दोगे, 2100 पे दोगे? अपनी जुबान भूल गए क्या उस टाइम की? क्योंकि जब इन्होंने कहा 2100 तो हमने वोट 2100 सोच के दिया होगा, 1400 सोच के थोड़ी देंगे किसान को। और फिर आप भरगलाते हो। ऐसे ही अभी मुद्दा उठाया हुआ है, एसवाईएल कभी नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा बनाया हुआ इन्होंने। मुद्दा एसवाईएल ले आओ, एसवाईएल का पानी जाएगा कहाँ? पंजाब से दिल्ली जाएगा, हरियाणा को है ही नहीं। दिल्ली को जब पानी की जरूरत होती है कहती है हरियाणा ने रोक लिया। जब ज्यादा आ जाता है बारिश में, जब कहते हैं वहां से ज्यादा छोड़ दिया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। क्या है ये राजनीतिक मुद्दे हैं। 10 साल में दिल्ली पानी का स्टोरेज नहीं बना पाई। अरे जब ज्यादा आ रहा था तुम बाढ़ क्यों कर रहे हो? उसे स्टोरेज करो, और कुछ नहीं तो जमीन में डाल दो उसको, कल को ट्यूबवेल से खींच लो उसको। इनसे पानी मैनेजमेंट नहीं होता है। यमुना गंदी कर रखी है, और करेंगे क्या? दिल्ली वाले अलग राजनीति कर रहे हैं, उसी केजरीवाल की दिल्ली में है, उसी की सरकार पंजाब में है। अपने आप को ठीक है हुड्डा साहब, अब ये और बता दीजिए, पक्ष विपक्ष और बाकी कई सुनते हैं, विपक्ष वाले आपके आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं आप किसानों पे। वास्तव में कांग्रेस का एजेंडा है या कुछ और रूमर चल रहा है, या फिर सत्ता हजम नहीं हो रही है कांग्रेस को, ये कांग्रेस के सब प्री प्लान है, ये थोड़ा सा कर रहे हैं? फिर इतिहास में ले जाऊंगा मुन्ना जी आपको। ऐसे ही शायद किसी को चौधरी छोटू राम ने शब्द कहे होंगे कि कांग्रेस कांग्रेस और ये वो कांग्रेस से छोड़, कांग्रेस यूनियनिस्ट बना, किसानों को हक दिला। सर फजले हुसैन और उन्होंने मिलकर यूनियनिस्ट बनाई, और फिर किसानों को उनका हक दिलाया जमीन। यहाँ हक की लड़ाई है, उसे उसका हक चाहिए, हर चीज़ को चाहिए। इनको ये भी चाहिए, गाड़ी चाहिए। आज भी जो एमएलए एमपीज हैं 15,000 रुपये ले रहे हैं फ़ोन के। 15,000 रुपये आते हैं क्या खर्च में? 500 रुपये का अनलिमिटेड चलता है, ठीक है। आज भी वो 15,000, अपने 15,000 तो छोड़ नहीं रहे हैं। उनको हर चीज़ चाहिए। किसान सर्दी में मरता रहे, क्यों दिखेगा इनको किसान? इनको किसान तब दिखता था 2013 में, जब इनके पास सत्ता नहीं थी, जब किसानों के साथ खड़े होकर इन्होंने हर्दनगन होकर प्रदर्शन किए। आप अपनी ही बात को बताओ, छोड़ो कांग्रेस को। बीजेपी ने जो जो बात कही थी, क्या वो लागू हो गई? क्या रोजगार मिल गया? क्या ये कनाडा और वो जो बॉर्डर्स पर जो बच्चे मर रहे हैं, वो यहाँ का खेत बेचकर क्यों जा रहे हैं? फिर रिसर्च की बात है, ये दिल्ली के आसपास बादली क्षेत्र आता है, 25,000 एकड़ रिलायंस ने खरीद रखी है। क्या उसका बेटा एक भी दिन आकर खेत चलाता है क्या? ये आने वाला वही साहूकार है कि इनके बच्चे जमीन पर बैठे और हम इस खेती को आगे ले जाए। ठीक है हुड्डा साहब, चलते चलते काफ़ी लंबी बातचीत होगी। हमारे साथ प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में मौजूद हैं, और किसान नेता भी हैं, और राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथ खास बातचीत में। और कई विषयों पे बातचीत की है, और बातचीत की है तो बात दूर तक जाएगी। अब ये बता दीजिए, किसान नेताओं की एकता है, या फिर ये जो चल रहा है फिलहाल, ऐसा आंदोलन में जो फिलहाल हम देखने को सुनने को मिल रहा है, हम भी चक्कर लगाते रहते हैं, अब तक हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है कि किसान आंदोलन कितना बड़ा
कोई मूवमेंट पकड़ रहा है, या हरियाणा के किसान खासकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे अब तक? 100% एकता है। बहुत सभी किसान नेता डल्लेवाल जी से मिलके आ चुके हैं। कल मैं भी गया था, मेरे साथ 4-5 किसान नेता जथेबंदियां और भी थी। आज रतन मान जी भी गए हैं, टिकैत जी भी गए हैं, और आप भी अच्छे से समझते हैं और मैं भी समझता हूं। हम उस कौम से हैं जो ब्याह शादी में खुशी में तो रूस सकते हैं, लेकिन दुख में हम तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर सरकार भूल गई हो तो 28 जनवरी की रात को याद कर लेना। अगर वो ये सोच रही हो ये अलग अलग है, तो ये दुख में एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी यही खूब क्या रूपरेखा है अब? क्या मतलब क्या सरकार को कहेंगे, क्या सैनी साहब को, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या रूपरेखा है? सैनी साहब तो हैं डम्मी, ठीक है, मोदी सरकार के डम्मी इन छोड़ रखे हैं। सीधे ये दो ही की चलती है, एक मोदी की और एक उस तड़ी पार की, ठीक है। ये दोनों चुपचाप किसानों को दे दो, अगर नहीं तो इस देश में तुम्हारा ऐसी तैसी करेंगे तो किसान करेंगे। फिर बच के रहना है तो इन किसानों से कभी खिलाफत मत करना। ये देश कृषि आधारित देश है। किसान और कमेरा, किसान कमेरा मजदूर दलित, इनका हक कभी मत मारो। इनको जमीन से रोज मेहनत करके खाते हैं। ये कॉरपोरेट मेहनत नहीं करता, कॉरपोरेट बैठ के ऊपर से लेता है, बार बार उसके ये मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये किसान जो है, किसान मेहनत करता है। अब सर्दी में आएगी, अब गेहूं में वो 2 डिग्री टेम्परेचर में पानी लगाएगा, तो उसका किसान का मेरे का कभी हक ना मारो। वो अपना हक मांग रहा है और पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग रहा है। कांग्रेस से भी मांग रहा था, कांग्रेस ने दिया नहीं तो वो बीजेपी को लेके आया। आज बीजेपी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तीसरी टर्म में है, तो बीजेपी को बहुत पहले दे देना चाहिए था और देरी ना करते हुए आज भी तुरंत लागू करते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हुड्डा जी, आपका हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पर बातचीत पे आए, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता बने हुए थे, और उन्होंने स्पष्ट बात की है कि आंदोलन हर हालत में होगा, और सरकार को भी इन्होंने कहा है कि तुरंत प्रभाव से एमएसपी दे देनी चाहिए। हर हालत में एमएसपी किसान लेके रहेंगे, और इन्होंने ये भी साफ संदेश दे दिया है किसान एक हैं, खुशी में अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं लेकिन दुख में एक साथ इकट्ठे दिखाई देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।